1947 से लेकर 2019 तक हम लोग भारत को पाकिस्तान से कंपेयर करते रहते थे, पर गलवान इंसिडेंट के बाद भारत की आंखें खुली और उसने अपना असली कंपटीशन चाइना के रूप में दिखा। आज भारत पाकिस्तान से हर चीज में आगे है, चाहे वो इकोनॉमी हो, एजुकेशन हो, मिलिट्री हो या कोई भी सेक्टर हो, हर चीज में भारत आगे है। पर चाइना के साथ कंपेयर करने में ऐसा नहीं है। इकोनॉमी के मामले में आज चाइना भारत से 16.5 साल आगे है। नॉमिनल जीडीपी में, पर कैपिटा में 15 साल आगे है। एक्सपोर्ट्स में 17 साल आगे है। फॉरेन रिजर्व में 19 साल आगे है। एफडीआई में 20 साल आगे है। भारत और चाइना की इकोनॉमी में इतना फर्क इसलिए है क्योंकि चाइना ने बहुत पहले ही इकोनॉमिक रिफॉर्म कर लिए थे और भारत ने बहुत बाद में इकोनॉमिक रिफॉर्म किए। चाइना ने प्राइवेटाइजेशन 1978 में ही अपना लिया था, वहीं इंडिया ने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म किए थे। इस 13 साल के डिफरेंस के चलते ही भारत चाइना से पीछे है, पर भारत इस गैप को आने वाले 10 सालों में बहुत तेजी से कम कर सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। भारत इस साल $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, $800 बिलियन एक्सपोर्ट करेगा। पर अगर हम चाइना को देखें तो उसकी जीडीपी $19 ट्रिलियन है और एक्सपोर्ट $3.5 ट्रिलियन है। आज भारत जिस जगह पे खड़ा है, चाइना 2007 में उस जगह पे खड़ा था और आज चाइना हमसे 16.5-17 साल आगे है। तो इस गैप को कम करने के लिए भारत चाइना से ही सीख रहा है। देखो, आज के समय चाइना की ताकत उसकी मैन्युफैक्चरिंग है। चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है। पिछले 15 सालों से चाइना मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है। वर्ल्ड की 30% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है और यहाँ तक पहुँचने के लिए चाइना 40 सालों से मेहनत कर रहा है। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाता जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खर्च करता जा रहा है और ऐसा चाइना इसलिए कर रहा है ताकि उसके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती रहे और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे। देखो, कोई भी देश मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस तभी बन सकता है जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है। मान लो आपने एक जगह अपनी फैक्ट्री बनाई पर वहाँ हाईवे नहीं है, आसपास एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन नहीं है, तो आप फुल पोटेंशियल से फैक्ट्री रन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको सामान डिलीवर करने में टाइम और पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा। पर वहीं अगर आपके फैक्ट्री के आसपास हाई स्पीड हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन होगा तो आप बड़ी आसानी से अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकोगे और अपनी फैक्ट्री को फुल पोटेंशियल से भी रन कर पाओगे। तो यही सिचुएशन भारत और चाइना की है। भारत के पास पोटेंशियल है, लेबर है, रॉ मटेरियल है, पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। वहीं चाइना के पास हाईली एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसी के चलते चाइना मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है। पर कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना के गोल्डन डेज अब खत्म हो चुके हैं और चाइना में स्लो डाउन आ गया है और ये कभी ना कभी होना था, क्योंकि चाइना में लेबर कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ रही है, वर्कफोर्स बूढ़ी होती जा रही है और सबसे बड़ी बात, चाइना में अब पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो गई है। इसके अलावा चाइना के रिलेशन भी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ खराब होते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे करके चाइना की मैन्युफैक्चरिंग डाउन होती जा रही है। चाइना को छोड़ के कंपनीज जा रही हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि जो कंपनीज चाइना को छोड़ के जा रही हैं वो भारत बहुत कम आ रही हैं। ज़्यादातर इंडोनेशिया, वियतनाम, मैक्सिको जा रही हैं, क्योंकि ये देश छोटे हैं, इनके यहाँ लेबर चीप है और साथ में इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। देखो, पिछले 10 सालों में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव हुआ है, पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में भारत अब भी बहुत पीछे है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिले। भारत में आपने अक्सर ये देखा होगा कि एक बार रोड बनती है, कुछ दिन सही रहती है, पर फिर कुछ दिनों बाद रोड अपने आप ही खराब हो जाती है, तो उसे दोबारा से बनाया जाता है। इसके अलावा कई बार तो कुछ इंफ्रा प्रोजेक्ट बीच में ही रोक दिए जाते हैं, जिसके चलते आधा काम होता है और आधा काम नहीं हो पाता है, जिससे आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसके अलावा कई बार ये भी देखा गया है कि एक बार रोड बनती है, फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट को याद आता है कि रोड के नीचे गैस पाइपलाइन, ऑप्टिकल फाइबर, केबल, सीवेज पाइपलाइन लगाई ही नहीं गई है, तो इसके चलते फिर से रोड को तोड़ा जाता है, फिर गैस सीवेज पाइपलाइन लगाई जाती है और फिर से रोड को बनाया जाता है। अब इस मिसमैनेजमेंट से एक तो देश के लोगों को ट्रैवल करने में परेशानी होती है, तो वहीं भारत सरकार का पैसा भी वेस्ट होता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट की अप्रूवल मिलने में सालों लग जाता है, जिससे एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को प्लान करने से लेकर बनाने तक में 10 से 12 साल लग जाते हैं। एज ऑफ जून 2022 भारत में 50% इंफ्रा प्रोजेक्ट अपने कंप्लीशन टाइम से डिले हैं। 25% इंफ्रा प्रोजेक्ट की कॉस्ट डिले होने के चलते बढ़ चुकी है
जिसके चलते 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है भारत सरकार को। तो इसी मिसमैनेजमेंट को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने 100 लाख करोड़ रुपए लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर का गति शक्ति मास्टर प्लान लॉन्च किया है। इस मास्टर प्लान के तहत 16 डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज जैसे कि रेलवे, रोड एंड हाईवेज, पेट्रोलियम एंड गैस, पावर, टेलीकॉम, शिपिंग, एविएशन को एक साथ एक जगह पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू लाया गया है, जिससे मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अभी तक हमारे देश के मिनिस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ करता था। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री सिर्फ रोड बनाने में ध्यान देती थी, रेलवे मिनिस्ट्री सिर्फ रेलवे बनाने में ध्यान देती थी, शिपिंग मिनिस्ट्री सिर्फ पोर्ट में ध्यान देती थी। तो इससे ये होता था कि इन मिनिस्ट्रीज के बीच तालमेल नहीं हो पाता था। अगर कहीं पे रोड बनाना होता था तो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री सबसे पहले रोड बना देती थी, बिना पावर और पेट्रोलियम और गैस मिनिस्ट्री से पूछे कि इसके नीचे क्या गैस पाइपलाइन लगानी है या कोई और कनेक्शन लगाना है। तो इस खराब तालमेल से ये होता था कि सबसे पहले रोड को बना दिया जाता था, फिर पेट्रोलियम एंड गैस मिनिस्ट्री को याद आता था इसके नीचे गैस पाइपलाइन लगाना ही भूल गए हैं, तो वो फिर से रोड को तोड़ देते थे और फिर गैस पाइपलाइन को बिछाते थे। और ये चीज रोड मिनिस्ट्री को पता नहीं होती थी, तो कई दिनों तक वहां रोड ही नहीं बनती थी। इसके अलावा कई बार ये भी देखा गया है कि रेलवे मिनिस्ट्री रेलवे स्टेशन तो बना देती है, पर रेलवे स्टेशन तक जाने में रोड नहीं बनी रहती है। तो इस मिसमैनेजमेंट से लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। पर अब गति शक्ति मास्टर प्लान के चलते सभी 16 मिनिस्ट्रीज एक साथ मिलकर काम करेंगी। मान लो अगर कल को भारत सरकार को कहीं पे एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना है, तो वहां पे सभी मिनिस्ट्रीज एक साथ आएंगी और एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू काम करेंगी। जैसे पहले गैस पाइपलाइन, सीवेज पाइपलाइन या कोई भी अंडरग्राउंड काम होगा वो पहले किया जाएगा, फिर उसके बाद रोड को बनाया जाएगा, फिर रोड को हाईवे, रेलवे स्टेशन, पोर्ट, एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा, जिससे प्रॉपर कनेक्टिविटी हो जाएगी। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जल्दी बन भी पाएगा और भारत के टैक्स पेयर का पैसा भी वेस्ट नहीं होगा। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि गति शक्ति से कुछ फायदा हुआ है या नहीं, तो देखो पिछले 2 सालों में पीएम गति शक्ति के अंडर 11.5 लाख करोड़ के 300 सेंट्रल और स्टेट इंफ्रा प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा चुके हैं, जिसमें 6 लाख करोड़ के 45 रेलवे प्रोजेक्ट हैं और 4 लाख करोड़ के 47 रोड प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा कुछ दिनों पहले अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली ने पीएम गति शक्ति की बहुत तारीफ की है और कहा है कि इससे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पिछले 10 सालों में भारत की इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ी है और फ्यूचर में ये और तेजी से बढ़ने वाली है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पे 5.3% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट कर रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर 2029 तक बढ़ के 6.5% ऑफ जीडीपी हो जाएगा। आने वाले 5 सालों में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हर साल 15.3% से बढ़ेगी, जिससे आने वाले 5 सालों में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में 1.45 ट्रिलियन डॉलर स्पेंड किया जाएगा, जिससे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा और साथ में हाई प्रोडक्टिव ग्रोथ भी होगी। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया कि अगर हम भारत और चाइना दोनों की जीडीपी देखें तो दोनों की जीडीपी में मैसिव डिफरेंस है, पर उसके बावजूद भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय चाइना के कंपैरिजन में फेवरेबल पोजीशन में है। देखो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय भारत से बहुत ज्यादा एडवांस और स्ट्रांग है, पर उसकी जीडीपी भी 19 ट्रिलियन डॉलर के अराउंड है, वहीं भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर के अराउंड है। तो जीडीपी के डिफरेंस के हिसाब से भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय ठीक है और सही रास्ते पे है। भारत जैसे जैसे 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगा, वैसे वैसे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने बताया कि गति शक्ति स्कीम के चलते भारत का लॉजिस्टिक इंप्रूव हुआ है। एवरेज कंटेनर ड्वेल टाइम इंडिया का 3 दिन हो गया है, वहीं यूएई और साउथ अफ्रीका का 4 डेज, यूएसए का 7 और जर्मनी का 10 डेज है। वहीं पोर्ट टर्न अराउंड टाइम, मतलब सामान पोर्ट में कितनी जल्दी लोड और अनलोड होता है, वो भारत का 0.9 डेज हो गया है, मतलब 1 दिन से भी कम समय में भारत के पोर्ट में माल लोड और अनलोड हो जाता है। पहले यह 2.5 दिन हुआ करता था। वहीं यूएसए का पोर्ट टर्न अराउंड टाइम इस समय 1.5 डेज, ऑस्ट्रेलिया का 1.7 डेज, सिंगापुर का 1 डेज और चाइना का 12 घंटे है। देखो पोर्ट टर्न अराउंड टाइम जितना कम होता है उतनी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती है, साथ में प्रोडक्ट फास्ट डिलीवर होता है। देखो फ्यूचर में चाइना को टक्कर देने में गति शक्ति बहुत काम आने वाला है और ऐसा मॉर्गन स्टैनली का कहना है। तो भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्दी से जल्दी बेहतर बनाना होगा, क्योंकि अभी तो कुछ ही कंपनीज चाइना को छोड़ के जा रही हैं। आने वाले 4-5 सालों में जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, बहुत ज्यादा कंपनीज चाइना को छोड़ेंगी। चाइना में 3 मिलियन से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं। अगर उसमें से 1% भी चाइना को छोड़ती हैं तो भारत को कोशिश करनी होगी कि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज भारत आए और उसके लिए भारत सरकार को देश भर में होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा।
तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।